आज हम एक बार फिर खुदा के कलाम में से 10 ऐसी प्रोफेसीज देखेंगे, 10 ऐसी पेशगोइयां देखेंगे जो यीशु मसीह के बारे में पुराने अहदनामे में दर्ज हैं, जो यीशु मसीह में पूरी होती हैं। और ना सिर्फ हम उनको पढ़ेंगे बल्कि उनको सीखेंगे भी कि ये कैसे पूरी होती हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम ऑलरेडी ये सीरीज का आगाज कर चुके हैं, जिसमें हम यीशु मसीह के बारे में पुराने अहदनामे के अंदर जो प्रोफेसीज हैं, जो पहले से पेशगोइयां की गई हैं, जो 300 के बराबर पेशगोइयां हैं, उन पेशगोइयों को हम एक एक करके देख रहे हैं, उनको सीख रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो कि इनको नोट भी कर रहे हैं अपने पास। और जैसा मैंने आपको, जब ये सीरीज हमने शुरू की थी, तब से मैं आपसे कहता आ रहा हूं कि हम यीशु मसीह के ऊपर इसलिए ईमान नहीं लेके आए कि यीशु मसीह ने मौजज़े दिखाए या उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया, क्योंकि पुराने अहदनामे में पहले ऐसे नबी कर चुके हैं, मुर्दों को भी जिंदा किया जा चुका है, मौजज़ात भी हो चुके हैं, आसमान से आग भी मंगवाई जा चुकी है। तो हम यीशु मसीह के ऊपर ईमान क्यों रखते हैं? हम यीशु मसीह के ऊपर ईमान इसलिए रखते हैं क्योंकि पुराने अहदनामे में जो कुछ एक मसाया के लिए, एक मसीह के लिए पहले से लिख दिया गया था, वो सब कुछ वाहिद यीशु मसीह के अंदर पूरा होता है। आज दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा आ जाएगा जो कहेगा कि देखो मैं लंगड़ों को चला सकता हूँ, देखो मैं अंधों को आंखें दे सकता हूँ, देखो मैं गूंगों को बुलवा सकता हूँ, देखो मैं मौजज़ात कर सकता हूँ, मैं आसमान से आग मंगवा सकता हूँ। मौजज़े करके, झूठे मौजज़े करके लोग आपको दिखा सकते हैं, और आजकल ऐसा हो भी रहा है। लेकिन कोई शख्स नसबनामा और पुराने अहदनामे में जो उस चोजन वन की या उस मसाया के बारे में जो प्रोफेसीज हैं, उनको एज इट इज पूरा नहीं कर सकता। और यीशु मसीह ने कोई एक दो प्रोफेसी या एक दो पेशगोई पूरी नहीं की। यीशु मसीह ने बहुत सारी पेशगोइयां, बहुत सारी क्या, बल्कि एक एक पेशगोई जो खुदा के कलाम में पहले से की गई थी, वो सारी की सारी यीशु मसीह में पूरी होती हैं, जो कि इम्पॉसिबल है एक ही आदमी के अंदर इतनी ज्यादा प्रोफेसीज का पूरा होना। तो आइए आज हम मजीद 10 देखेंगे। हम ऑलरेडी 45 प्रोफेसीज देख चुके हैं। जिन्होंने पिछले 2 हफ्ते मिस किए हैं, वो पुरानी जो हमारी लाइव स्ट्रीम्स हैं पिछले हफ्ते की और उससे पिछले हफ्ते की, आप वो देख सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि नियर फ्यूचर के अंदर इनको कंपाइल कर देंगे, सब प्रोफेसीज को इकट्ठा करके एक वीडियो बना देंगे, ताकि अगर कोई थ्रू आउट देखना चाहता है तो वो भी देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली प्रोफेसी हम देखते हैं खुदा के कलाम में से, पुराने अहदनामे में से। ज़बूर की किताब है, चैप्टर 2 है और उसकी वर्स 6 है जो कि हम पढ़ेंगे। और ये पहली प्रोफेसी है जी कि यीशु मसीह यहूदियों का बादशाह होगा। ये पहले से तय था, ये खुदा के कलाम में पहले से दर्ज था कि यीशु मसीह जब आएंगे तो वो यहूदियों के बादशाह कहलाएंगे। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं 2 बाब और उसकी 6 आयत। यहां पर देखें, लिखा है, मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मुकद्दस सेहून पर बिठा चुका हूं। खुदावंद फरमाते हैं, ये यहोवा पाक खुदावंद फरमाते हैं कि मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मुकद्दस सेहून पर बिठा चुका हूं। ये सेहून क्या है? यरूशलेम के अंदर हैकल में जो पहाड़ था, जहां पर हैकल बनाई गई थी, उस पहाड़ को सेहून का पहाड़ कहा जा रहा है। तो आप नोट करें कि खुदा के कलाम में पहले से दर्ज था कि यीशु मसीह जो हैं वो बादशाह कहलाएंगे। आइए इसके बारे में हम देखते हैं। नए अहदनामे में से मत्ती की अंजील है, उसका 2 बाब और उसकी 2 आयत में देखें, लिखा है, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये वो 3 मजूसी, जो कि कई मजूसी निकले थे मशरिक से, यीशु मसीह का सितारा देख के उसको फॉलो करते आए थे यरूशलेम के अंदर। बैतलहम में जाकर उन्होंने, जो सिर्फ बैतलहम तक जो पहुंचे थे वो सिर्फ 3 थे। उन 3 बादशाहों ने जब आकर पूछा कि कहां पर यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है, तो आप देखें कि वो पहले से जानते थे कि ये यहूदियों का बादशाह। और इसके अलावा हमें और खुदा के कलाम में पढ़ने को मिलता है, जब यीशु मसीह गधे के बच्चे पर सवार होकर आते हैं तो होशाना होशाना के नारे लगाए जाते हैं और वहां पर डिक्लेयर किया जाता है कि यीशु मसीह ही यहूदियों के बादशाह हैं। फिर सिर्फ ये ही नहीं, बल्कि अगर हम देखें तो पिलातुस एक किताबा लिख कर यीशु मसीह की सलीब के ऊपर लगा देता है, जिसपे लिखा होता है यहूदियों का बादशाह। तो आप नोट करें कि यीशु मसीह यहूदियों का बादशाह है, और ये वो बादशाह है जो हमेशा तक रहेगा। दुनिया के अंदर बादशाह आते हैं, आपने देखे हैं कि कई साल रहते हैं, कोई 30 साल हुकूमत करता है, कोई 50 साल हुकूमत करता है और उसके बाद वो बादशाह मर जाता है। लेकिन ये जो बादशाह है ये कभी मरेगा नहीं, इसकी सल्तनत अब्दुल अबाद तक
कायम रहेगी। और आप नोट करें अजीजों कि यीशु मसीह के बारे में जो प्रोफेसीज हैं वो सिर्फ ऐसे नहीं है कि अभी पूरी हो गई तो बस ये पूरी हो गई, नहीं, कुछ प्रोफेसीज खुदा के कलाम में ऐसी हैं, कुछ पेशगोइयां ऐसी हैं जिनकी पार्शियल फुलफिलमेंट हुई है। पार्शियल का मतलब होता है आधी फुलफिलमेंट, और उसकी अभी पूरी फुलफिलमेंट होना बाकी है, यानी कि उसको पूरा होना अभी बाकी है। जैसे यीशु मसीह सिर्फ यहूदियों के बादशाह नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया के बादशाह होकर आने वाले हैं। जब वो दूसरी दफा वापस आएंगे तो वो इस पूरी दुनिया के ऊपर बादशाहत करेंगे, खुदा की बादशाहत को कायम करेंगे। तो आप नोट करें कि एक आधी फुलफिलमेंट इसकी हो चुकी है और आधी फुलफिलमेंट इसकी अभी होनी बाकी है। तो हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं दूसरी प्रोफेसी खुदा के कलाम में से जो पुराने अहदनामे में से है, वो है यीशु मसीह खुदा का प्यारा बेटा कहलाएगा। यानी कि जो मसाया होगा, जो चोजन वन है, जिसको मसा करके भेजा जाएगा, वो खुदा का प्यारा बेटा होगा। तो इसके बारे में ज़बूर की किताब, और ज़बूर की किताब जो है वो कहीं से भी हम ये नहीं कह सकते कि खुद मसीहियों ने लिख ली है, ये पुराने अहदनामे के अंदर है और ये यीशु मसीह के आने से तकरीबन 2000 साल पहले लिखी गई थी। और आप देखें कि पहले से खुदा ने डिक्लेयर किया अपने नबी के वसीला से जो आने वाला ममसूह है वो खुदा का प्यारा बेटा होगा। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं ज़बूर 2 उसकी 7 आयत में, देखें लिखा है, मैं उस फरमान को बयान करूंगा, खुदावंद ने मुझसे कहा तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। आप देखिए कि यहां पर कितने क्लियर अल्फाज में खुदा ने बयान किया है, खुदा के कलाम ने, मैं उस फरमान को बयान करूंगा, खुदावंद ने मुझसे कहा तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। तो आइए इसके बारे में हम नए अहदनामे में देखते हैं कि कहां पर ये प्रोफेसी पूरी होती है। ये जी मत्ती की इंजील चैप्टर 3 है और उसकी 17वीं आयत में देखें क्या लिखा है। यहां पर लिखा है, और देखो आसमान से ये आवाज आई, ये जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए जाते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास, तो आप देखें वहां पर लिखा है, और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। आमीन। तो ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी यीशु मसीह के बारे में गवाही दी कि उसने आसमान से आवाज आते हुए सुनी कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं तीसरी प्रोफेसी, और तीसरी प्रोफेसी है जी यीशु मसीह की मसलूबियत और जी उठना और हमेशा के लिए बादशाहत करना। ये पहले से बता दिया गया था। ये भी हम पढ़ेंगे ज़बूर 2 उसकी 6 से 8 आयत तक। हम पूरा इसको जब पढ़ेंगे तो हमें इसकी समझ आएगी। मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मुकद्दस सेऊन पर बिठा चुका हूं, मैं उस फरमान को बयान करूंगा, खुदावंद ने मुझसे कहा तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूंगा। आमीन। आप नोट करें कि यहाँ पर जो लिखा गया है कि मुझसे मांग, मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए। अब यहाँ पर तो कहा जा रहा था कि यीशु मसीह यहूदियों का बादशाह, तो ये तो सिर्फ एक कौम की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर खुदा के कलाम में साफ साफ लिखा है कि मुझसे मांग और मैं कौमों को, यानी कि एक नहीं मल्टीपल कौमें तेरी मिरास के लिए। मिरास कहते हैं जो हमें विरासत में जो चीज मिलती है या जो हमारी मलकियत होती है, जो हक होता है हमारा। अब देखें, और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूंगा, जिसका मतलब यह है कि जमीन पर कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां पर इस बादशाह की बादशाहत नहीं होगी। दुनिया में कोई ऐसा बादशाह आज तक नहीं आया अजीजों जो कि पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करे बैक वक्त, यानी कि एक ही वक्त के अंदर एट द सेम टाइम वो पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करे। ऐसा कोई बादशाह नहीं हुआ है। और यहाँ पर जो प्रोफेसी की जा रही है वो यीशु मसीह में पूरी होगी। और जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ पार्शियल फुलफिलमेंट होती है और कुछ फुल फुलफिलमेंट होती है। तो पार्शियल फुलफिलमेंट इसकी जो है वो हम पढ़ते हैं, और ये फुल फुलफिलमेंट तभी होगी जब यीशु मसीह खुदा की बादशाहत जमीन पर लगाएंगे। अमाल की किताब चैप्टर 13 और उसकी 29 से 33 आयत। और जो कुछ उसके हक में लिखा था जब उसको तमाम कर चुके तो उसे सलीब पर से उतार कर कब्र में रखा, लेकिन खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया। और वो बहुत दिनों तक उनको दिखाई दिया जो उसके साथ गलील से यरूशलेम में आए थे। उम्मत के सामने अब वही उसके गवाह हैं। और हम तुमको उस वादा के बारे में जो बाप दादा से किया गया था
یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ خدا نے یسوع کو جلا کر ہماری اولاد کے لیے اسی وعدہ کو پورا کیا۔ چنانچہ دوسرے مزمور یعنی کہ دوسرے زبور کے اندر لکھا ہے کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ تو آپ نوٹ کریں کہ یہاں پر جو اعمال کی کتاب لکھنے والا ہے وہ یہاں پر ہمیں بتا رہا ہے کہ زبور 2 کے اندر جو بات لکھی گئی ہے، جو پروفیسی لکھی، تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا، یہ پوری ہوتی ہے یسوع مسیح کے اندر۔ آمین۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اور چوتھی پروفیسی دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے، پرانے عہد نامے میں سے۔ وہ ہے جی یسوع مسیح لوہے کے عصا سے راج کرے گا۔ یعنی کہ یسوع مسیح جب راج کریں گے تو وہ لوہے کا عصا ہوگا جو توڑا نہیں جا سکے گا۔ یعنی کہ اس کی جو بادشاہت ہے یہ ہمیشہ تک قائم رہے گی، اس کو کوئی توڑ نہیں سکے گا، اس کو کوئی بانٹ نہیں سکے گا، اس کے اندر کوئی تفرقے پیدا نہیں کر سکے گا، اس کے اندر یونٹی ہوگی اور اس کے اندر کبھی خاتمہ نہیں آئے گا۔ یعنی کہ جیسے کسی شخص کی بادشاہت ہوتی ہے، جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی بادشاہت میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، اس کے اپنے خاندان کے لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے، ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے کنگڈم۔ لیکن جب یسوع مسیح بادشاہت کریں گے تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامے میں سے زبور 2 اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ تو ان کو لوہے کے عصا سے توڑے گا، کمہار کے برتن کی طرح تو ان کو چکنا چور کر ڈالے گا۔ آمین۔ یہاں پر صاف صاف لکھا ہے کہ یسوع مسیح کی جو بادشاہت ہوگی یا جو مسیح کی بادشاہت ہوگی وہ لوہے کے عصا سے ہوگی، یعنی کہ اس کے جو آئین ہوں گے، اس کے جو حکم ہوں گے، اس کو کوئی توڑ نہیں سکے گا۔ تو اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں نئے عہد نامے میں یہ کہاں پر فلفلمنٹ ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے مکاشفہ کی کتاب، آخری کتاب بائبل میں، مکاشفہ کی کتاب چیپٹر 2 اور اس کی ورس ہے 27۔ اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، جس طرح کے کمہار کے برتن چکنا چور ہو جاتے ہیں، چنانچہ میں نے بھی ایسا اختیار اپنے باپ سے پایا ہے۔ آمین۔ یہاں پر یسوع مسیح فرما رہے ہیں، یسوع مسیح کہہ رہے ہیں، اور لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا یسوع مسیح، جس طرح کے کمہار کے برتن چکنا چور ہو جاتے ہیں، لوگ اس کے سامنے چکنا چور ہو جائیں گے، چنانچہ میں نے بھی ایسا اختیار اپنے باپ سے پایا ہے۔ اب یہ جو پوری فلفلمنٹ ہے تبھی ہوگی جب خدا کی بادشاہت آئے گی، لیکن مزید ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کی ریولیشن چیپٹر 19 کے اندر کمنگ ہو رہی ہے، سیکنڈ کمنگ ہو رہی ہے، تو اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح سفید گھوڑے پر سوار ہے اور ان کے ہاتھ میں لوہے کا عصا ہے۔ اور مزید اس کے بارے میں ہمیں خدا کے کلام میں یہی پڑھنے کو ملتا ہے کہ جب خدا کی بادشاہت آئے گی تو یہ یسوع مسیح کیسے بادشاہت کریں گے، بڑی ہی زور سے، بڑی طاقت سے حکومت کریں گے، کیونکہ پہلی جو آمد تھی یسوع مسیح کی، اس میں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یسوع مسیح بہت کمزور تھے، دیکھیں جی انسانوں نے پکڑ کے خدا کو مار دیا اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ یسوع مسیح کی مصلوبیت اور یسوع مسیح کا تیسرے دن جی اٹھنا، ان کا دھیان مارنے پر جا رہا ہے، قتل ہونے پر جا رہا ہے، ان کا دھیان اس پر نہیں جا رہا کہ آج تک کوئی شخص اپنے کہنے کے مطابق 3 دنوں کے اندر زندہ نہیں ہوا۔ آمین۔ تو آپ نوٹ کریں کہ یسوع مسیح نہ صرف اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن جی اٹھے ہیں، بلکہ وہ سب کچھ جو پہلے سے طے تھا، جو پہلے سے خدا کے کلام میں پروفیسی کی گئی تھی، وہ سب کچھ یسوع مسیح میں پوری ہوتی ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں 5ویں پروفیسی جو یسوع مسیح میں پوری ہوئی، وہ یہ تھی کہ یسوع مسیح کو ریجیکٹ کرنے والے ہلاک ہو جائیں گے، جو کوئی بھی یسوع مسیح کو ریجیکٹ کرے گا وہ ہلاک ہوں گے، اور جو اسے پا لیں گے یا اس کو پہچان لیں گے اس کو زندگی ملے گی، یعنی کہ وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ جو ناراض کرے گا بادشاہ کو، آپ اپنی دنیا کے اندر دیکھ لیں، آپ کے کوئی پرائم منسٹر ہوں گے، کوئی صدر ہوں گے آپ کے ملک کے، آپ جا کر ذرا اس کو ناراض کر کے دیکھیں، وہ آپ کی زندگی ہیل بنا دے گا، ٹھیک ہے۔ سیم اسی طرح سے اگر آپ بیٹے کو ناچیز جانتے ہیں، دیکھیں ہم پرائم منسٹر کو ناخوش کیسے کر سکتے ہیں، ایسے ہی کر سکتے ہیں نا، قانون توڑ کے یا اس کی خلاف ورزی اس کی کر کے۔ تو سیم اسی طرح سے اگر ہم یسوع مسیح کو غصہ دلاتے ہیں اور اس کے خلاف کفر بکتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جاؤ ہم نہیں بلیو کرتے، یہ جھوٹ ہے، اس طرح کی باتیں اگر ہم کرتے ہیں، ہم اس کے اختیار کا
एक इनकार करते हैं उसके सामने, तो फिर क्या होगा, हम उसको गुस्सा दिलाते हैं। जब हम उसको गुस्सा दिलाते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, ज़बूर 2 उसकी 12 आयत में लिखा है, बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ता में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गजब जल्द भड़कने को है। मुबारक हैं वो सब जिनका तवक्कल उस पर है। यानी कि वो सब मुबारक हैं जो यीशु मसीह पर ट्रस्ट करेंगे, उस पर तवक्कल करेंगे, जो उसकी सदाकत है उसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे कि वो अदल से इंसाफ करेगा। तो जो लोग उसको गुस्सा दिलाएंगे, जो लोग उसको तैश दिलाएंगे, जो कि आजकल काफी लोग कर रहे हैं, तो इनका एंड क्या होगा? इनका एंड हलाकत है। इसके बारे में हम देखते हैं नए अहदनामे में क्या लिखा हुआ है। इसके बारे में हमें पढ़ने को मिलता है यूहन्ना की इंजील, उसका 20वां बाब है और उसकी 31वीं आयत में देखिए लिखा है, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। यानी कि जो कुछ यीशु मसीह के बारे में पहले से लिखा था, वो इसलिए नहीं लिखा था कि वो पूरा ना हो, बल्कि वो इसलिए लिखा था ताकि वो पूरा हो, और यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाने के सबब से आप जिंदगी पाएं। आमीन। आज ये सब कुछ फ्री में मिल रहा है, कल इसकी कोई कीमत भी अदा नहीं कर पाएगा, कीमत होगी ही नहीं इसकी, ये बेशकीमत है। जो जिंदगी का तोहफा मिल रहा है, आज लोग इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कल अपनी आंखों से जब यीशु मसीह को आसमान पर बादलों पर आते देखेंगे तो तब पछताएंगे, बट तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खुदा के कलाम में से पुराने अहदनामे में छठी प्रोफेसी, वो बच्चों के मुंह से अपने लिए सताइश लेगा। हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ज़बूर की किताब चैप्टर 8 है, 8वां ज़बूर है, और उसकी 2री आयत में देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है, तूने अपने मुखालफों के सबब से बच्चों और शीर ख्वारों के मुंह से कुदरत को कायम किया, ताकि तू दुश्मन और इंतकाम लेने वालों को खामोश कर दे। ये सब कुछ कहाँ पर पूरा होता है? नए अहदनामे में। इंग्लिश में हम पढ़ लेते हैं, ज्यादा हमें समझ आएगी। From the mouths of children and infants you have ordained praise on account of your adversaries to silence the enemy and avenger। यीशु मसीह ने जब भी फरीसियों को और सदूकियों को और सरदार काहिनों को जवाब दिया, तो उनके पास पलटकर कोई जवाब नहीं होता था, उनके मुंह बंद हो जाते थे। और सेम इसी तरह से एक वाकया होता है जब यीशु मसीह हैकल में होते हैं। आप पढ़िए, इसके बारे में नए अहदनामे में लिखा है, और यीशु मसीह उनके मुंह को बंद कर देते हैं। सेम इसी तरह से मत्ती की इंजील 21 बाब है, और उसकी हम पढ़ेंगे 15 से 16 आयत। लेकिन जब सरदार काहिनों और फकीरों ने उन अजीब कामों को जो उसने किए और लड़कों को हैकल में इब्ने दाऊद को होशाना पुकारते देखा, तो खफा होकर उससे कहने लगे, तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि बच्चों और शीर ख्वारों के मुंह से तूने हम्द को कामिल कराया। आमीन। आप देखें कि ये प्रोफेसी यहाँ पर पूरी होती है कि जब यीशु मसीह के बारे में जो लड़के हैं, जो बच्चे ही थे, वो होशाना कह रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं, वो नारे मार रहे हैं कि हमारा मसीह जो है वो आ गया है। लेकिन आप नोट करें, जो सरदार काहिन थे, जो फकी फरीसी थे, उनको बहुत बुरा लगा, और यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? क्या तुमने नहीं पढ़ा कि ये कलाम में पहले से लिखा हुआ है, और ये यीशु मसीह के बारे में पहले से प्रोफेसी थी कि वो अपनी हम्द को बच्चों से और शीर ख्वारों के मुंह से लेगा। आमीन। हम आगे देखते हैं और 7वीं प्रोफेसी देखते हैं। 7वीं प्रोफेसी पुराने अहदनामे में है जी, यीशु मसीह की हकारत की जाएगी, यानी कि उनको रिजेक्ट किया जाएगा, उनको ह्यूमिलिएट किया जाएगा, और फिर उसे जलाल दिया जाएगा। यानी कि यीशु मसीह की जो ग्लोरी है उसको कम किया जाएगा, और फिर जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठेंगे, फिर उनको पूरा जलाल वापस दिया जाएगा। ये खुदा के कलाम में पहले से तय था, पहले से खुदा ने ये फरमा दिया था। ज़बूर 8 5वीं से 6ठी आयत, क्योंकि तूने उसे खुदा से कुछ ही कमतर बनाया और जलाल और शौकत से उसे ताजदार करता है। तूने उसे अपनी दस्तकारी पर तसल्लुत बख्शा है, तूने सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया है। ये यीशु मसीह के बारे में पहले से पेशगोई हो रही थी। यहाँ पर लिखा है इंग्लिश में, फॉर दाउ हैज मेड हिम अ लिटिल लोअर देन द एंजल्स, यानी कि उसको फरिश्तों से कुछ ही कमतर बनाया। एंड हैज क्राउन्ड हिम विद ग्लोरी एंड ऑनर, thou madest
him to have dominion over the works of thy hands. Thou hast put all things under his feet. यानी कि तूने सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया है। इसके बारे में हम देखते हैं नए अहदनामे में हिब्रूस इब्रानियों उसका चैप्टर 2 है वर्स 5 till 9। उसने उस आने वाले जहान को जिसका हम जिक्र करते हैं फरिश्तों के ताबे नहीं किया, बल्कि किसी ने किसी मौका पर यह बयान किया है कि इंसान क्या चीज है जो तू उसका ख्याल करता है, या आदमजाद क्या है जो तू उस पर निगाह करता है। तूने उसे फरिश्तों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर जलाल और इज्जत का ताज रखा और अपने हाथों के कामों पर उसे इख्तियार बख्शा। तूने सब चीजें ताबे करके उसके पांव तले कर दी हैं। बस जिस सूरत में उसने सब चीजें उसके ताबे कर दी, तो उसने कोई चीज ऐसी ना छोड़ी जो उसके ताबे ना की हो, मगर हम अब तक सब चीजें उसके ताबे नहीं देखते, अलबत्ता उसको देखते हैं जो फरिश्तों से कुछ कम ही किया गया, यानी यस्सु को, कि मौत का दुख सहने के सबब से जलाल और इज्जत का ताज उसे पहनाया गया है, ताकि खुदा के फजल से और वो हर एक आदमी के लिए मौत का मजा चखे। आमीन। आपने देखा कि नए अहदनामे में हमें पढ़ने को मिलता है कि यीशु मसीह के बारे में ये पहले से प्रोफेसी की गई थी कि उसको फरिश्तों से कुछ ही कम किया गया और लोगों ने उसकी हकारत की, और जब वो मुर्दों में से जी उठा फिर जलाल का जो ताज है उसके सर पर रखा गया। हम आगे बढ़ते हैं और अगली प्रोफेसी को देखते हैं, प्रोफेसी नंबर 8। और पुराने अहदनामे में इसके बारे में लिखा है, ये प्रोफेसी है जी, यीशु मसीह रास्ती से अदालत करेगा, राइचियसनेस के साथ, यानी कि इंसाफ के साथ वो अदालत करेगा। इसके बारे में हम पढ़ते हैं ज़बूर 9 और उसकी 7वीं से 10वीं आयत में देखें लिखा है, लेकिन खुदावंद अब तक तख्त नशीन है, उसने इंसाफ के लिए अपना तख्त तैयार किया है, और वही सदाकत से जहान की अदालत करेगा, वो रास्ती से कौमों का इंसाफ करेगा। खुदावंद मजलूमों के लिए ऊंचा बुर्ज होगा, मुसीबत के अयाम में ऊंचा बुर्ज, और वो जो तेरा नाम जानते हैं तुझ पर तवक्कल करेंगे, क्योंकि आए खुदावंद तूने अपने तालिबों को तर्क नहीं किया है। आमीन। आप देखें कि पुराने अहदनामे में पहले से दर्ज है कि खुदावंद अब्दुल अबाद तक अदालत करेगा, वो तख्त नशीन रहेगा, और यही बात हमने पहले सीखी कि यीशु मसीह अब्दुल अबाद तक बादशाह रहेंगे, यानी कि हमेशा तक। इसके बारे में हम नए अहदनामे में देखते हैं और हमें पता चलता है, हम पढ़ते हैं अमाल की किताब उसका चैप्टर 17 है और उसकी 31, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ती से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया है, और उसे मुर्दों में से जलाकर ये बात सब पर साबित कर दी है। आप देखें कि यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा करके खुदा ने ये बात साबित भी कर दी है कि यीशु मसीह हमेशा तक तख्त नशीन रहेगा और वो रास्ती से अदालत करेगा। हम मजीद अगली प्रोफेसी पर चलते हैं और हम 9वीं प्रोफेसी देखते हैं। 9वीं प्रोफेसी क्या है जी? यीशु मसीह की बॉडी को सड़ने की नौबत नहीं आएगी, बल्कि खुदा उसे पहले ही उठा लेगा, जिंदा कर लेगा। इसके बारे में हम देखते हैं ज़बूर की किताब 16वां ज़बूर है और उसकी 10वीं आयत में देखें लिखा है, क्योंकि तू ना मेरी जान को पताल में रहने देगा, ना अपने मुकद्दस को सड़ने देगा। इसके बारे में हम नए अहदनामा में पढ़ते हैं अमाल की किताब चैप्टर 2 और उसकी वर्स है 31। उसने पेशगोई के तौर पर मसीह के जी उठने का जिक्र किया कि ना वो आलमे अरवा में छोड़ा गया, ना उसके जिस्म के सड़ने की नौबत पहुंची। आप में से कितने लोग जानते हैं कि यीशु मसीह जब उनको मसलूब किया गया, जब उन्होंने जान दे दी, तो वो पहले आलमे अरवा में गए थे? कितने लोगों को पता है? जरा लिखिए चैट के अंदर, मैं जानना चाहता हूँ कितने लोगों को ये चीज पता है कि यीशु मसीह ने जब सलीब पर जान दी तो वो आलमे अरवा में उतरे थे। क्योंकि अक्सर इसके ऊपर सवाल किया जाता है, लोग कहते हैं कि नहीं, यीशु मसीह तो पाक थे, वो आलमे अरवा में कैसे जा सकते हैं, वो तो फिरदौस में गए थे, उन्होंने तो कहा था कि आज ही मेरे साथ डाकू जो है फिरदौस में होगा, तो आलमे अरवा में कैसे? आलमे अरवा का मैं आपको बता दूं, जो वर्ड हेड्स है ना, हेड्स, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है हेल, यानी कि यीशु मसीह हेल में गए थे। अब हेल का मतलब क्या है? हेल का मतलब ये नहीं है कि वहां पर आग है। हेल बेसिकली एक ऐसी जगह है जहां पर वो रूहें जाती हैं जो सेव्ड नहीं है, जिनको पता नहीं है कि उनका क्या होना है। वो एक जगह है, वहां पर कोई आग नहीं लगी हुई है,
वो लेक ऑफ फायर नहीं है। लेक ऑफ फायर समथिंग एल्स है, हेल समथिंग एल्स है। ये चीज याद रखिएगा। जो लोग पहले मर चुके थे यीशु मसीह के आने से पहले, जो हेल में चले गए थे यानी कि आलमे अरवा में चले गए थे, वहां पर भी जाकर यीशु मसीह ने कलाम सुनाया और जितनों ने उनको कबूल किया उनको वो अपने साथ आसमान पर ले गए थे। इन 3 दिनों में जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, इन 3 दिनों के अंदर यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा काम किया और वो बड़ा काम ये था कि शैतान से जो उसके पास इख्तियार आ गया था राइटफुली, वो भी यीशु मसीह ने उससे ले लिया और वो था मौत। वो मौत दे सकता था किसी को भी, वो मार सकता था, अब वो किसी को नहीं मार सकता। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था मौत और आलमे अरवा की कुंजियां मेरे पास है, क्योंकि यीशु मसीह ने आलमे अरवा और फिरदौस जो कि पहले जमीन के नीचे थी, अथाह गड्ढे के आसपास थी, राइट और लेफ्ट पर थी, उन दोनों जगहों को इन 3 दिनों में आसमान पर शिफ्ट किया, दूसरे आसमान पर चली गई हैं। सारी रूहें अब दूसरे आसमान पर हैं। अब जादूगर जमीन के नीचे से किसी की रूह को नहीं बुला सकते। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मौत और आलमे अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। हम आगे चलते हैं नए अहदनामे में, और यहां पर मैंने जैसे आपको पढ़ के सुनाया है, अमाल की किताब उसका चैप्टर 2 है, वर्स 31 में जैसे लिखा है। इसको हम 29 से अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ऐ भाइयों, मैं कौम के बुजुर्ग दाऊद के हक में तुमसे दलेरी के साथ कह सकता हूं कि वो मुआ और दफन भी हुआ और उसकी कब्र आज तक हम में मौजूद है। बस नबी होकर और ये जानकर कि खुदा ने मुझसे कसम खाई है कि तेरी नस्ल से एक शख्स को तेरे तख्त पर बिठाऊंगा। उसने पेशगोई के तौर पर मसीह के जी उठने का जिक्र किया कि ना वो आलमे अरवा में छोड़ा गया, ना उसके जिस्म के सड़ने की नौबत पहुंची। आमीन। और आपने देखा कि ये पुराने अहदनामे में ज़बूर के अंदर दाऊद नबी ये कह चुके हैं कि जो खुदावंद का मुकद्दस है, जो खुदावंद का ममसू है, जो यीशु मसीह है, वो उसके जिस्म के सड़ने की नौबत नहीं आएगी। आपको पता 3 दिन के बाद इंसान का पेट फट जाता है। जो मर जाते हैं ना, उनके 3 दिन के बाद उनका पेट फट जाता है और उसके जो है ना वो वापस जिंदा होने की उम्मीद खत्म हो जाती है, अगर उसको किसी ऐसी कंडीशन में ना रखा जाए। खास तौर से पहले तो वो क्या किया करते थे, मसाला जात लगाया करते थे, और आपको पता है यीशु मसीह के लिए भी मसाला जात लेके गई थी औरतें, लेकिन वो लेट हो गई थी। जिस दिन वो मसाला जात लेकर गई हैं उस दिन यीशु मसीह जिंदा हो चुके थे। तो ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह को मसाला जात लगाए गए थे इसलिए यीशु मसीह की बॉडी प्रिजर्व हो गई थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो लेट पहुंची थी। और दूसरे नंबर पर हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब अपने प्यारे लाजर को जब जिंदा किया, जो उनका दोस्त था, कि यीशु मसीह जानबूझकर एक दिन एक्स्ट्रा लेते हैं, चौथे दिन जाते हैं उसको जिंदा करने, क्योंकि यहूदियों का ये मानना था कि 3 दिन तक इंसान की रूह जमीन पर ही फिरती रहती है, इसलिए वो कहीं वापस आ गई होगी बॉडी के अंदर। तो इसलिए यीशु मसीह ने 3 दिन वेट करके चौथे दिन जाकर, ताकि उसकी कोई गुंजाइश ही ना बाकी रहे कि कोई ये कह सके कि नहीं इसकी तो रूह नीचे ही फिर रही थी, चौथे दिन यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया। और आपको पता है 3 दिन के अंदर पेट फट जाता, ये भी इम्पॉसिबल थी। लाजर का जो जिंदा होना है वो भी इम्पॉसिबल था। लेकिन आप नोट करें कि खुदा इस चीज पर भी कादिर है कि सिर्फ हड्डियां हैं और हड्डियों के ऊपर नसें आती हैं, हड्डियों के ऊपर गोश्त आता है, उनके ऊपर चमड़े की पोशिश हो जाती है और फिर दम उनमें फूंका जाता है और वो जिंदा हो जाती है। यानी कि इवन के मुर्दे जो हैं वो जी उठेंगे जब यीशु मसीह आएंगे, चाहे उनका कुछ नहीं बचा, चाहे उनकी हड्डियां तक नहीं बची, तो भी जब खुदावंद कहेगा, जब वो हुक्म देगा, जब वो फरमाएगा, तो वो सारी हड्डियां अपनी अपनी जगह वापस आकर जुड़ेंगी, चाहे वो कहीं पर भी हैं, और उनके ऊपर नसें दोबारा चढ़ेंगी और उनके ऊपर दोबारा से गोश्त आएगा और चमड़े की पोशिश यानी कि उनकी स्किन दोबारा उनके ऊपर आ जाएगी। अब हम आखिरी प्रोफेसी यानी कि प्रोफेसी नंबर 10 देखते हैं, और इस दफा मैंने थोड़ी सी प्रोफेसीज कम इसलिए की हैं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, और लास्ट टाइम हमने 25 की थी, बहुत ज्यादा मेरे लिए मुश्किल हो गया था कलाम को खोलना, वर्सेस को पढ़ना। तो लास्ट जो प्रोफेसी है, प्रोफेसी नंबर 10, वो है जी यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना पहले से तय था। इसके बारे में हम पढ़ते हैं ज़बूर 16 उसकी 9 से 11 आयत में। देखें लिखा है, इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है, मेरा जिस्म भी अमनो अमान में रहेगा, क्योंकि तू ना मेरी जान को पाताल में रहने देगा, ना अपने मुकद्दस को सड़ने देगा। तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हजूर में कामिल शादमानी है, तेरे दहने हाथ में दायमी खुशी है। आमीन।
आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ये पूरा होता है यीशु मसीह में, यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब और उसकी 9वीं आयत में। क्योंकि वो अब तक उस नविश्ता को ना जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूर था। यहाँ पर साफ साफ लिखा है क्योंकि जो शागिर्द थे वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनको ये चीज पता ही नहीं थी कि नविश्ता यानी कि जो पेशगोई की गई थी, पहले से जो लिख दिया गया था, वो पूरा होना था कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा किया जाएगा, वो जिंदा होगा। क्योंकि वो अब तक उस नविश्ता को ना जानते थे, यानी कि उन्होंने नहीं पढ़ा था, जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूर था। आप देखें कि पुराने अहदनामे में ज़बूर 16 के अंदर खुदावंद ने पहले से फरमा दिया था कि ना तो वो आलम अरवा में छोड़ा जाएगा और ना उसके जिस्म के सड़ने की नौबत आएगी, और खुदा उसको पहले ही जिंदा कर लेगा, जिंदा करके उठा लेगा। तो आप देखें कि खुदा के कलाम में ये सारी प्रोफेसी यीशु मसीह के ऊपर पूरी होती हुई हमें दिखाई देती हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि खुदा का कलाम जिंदा, सच्चा, बरहक है और आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। जैसे यीशु मसीह ने फरमाया कि वही राह, हक और जिंदगी है, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, उसके अलावा कोई नजात दहिंदा नहीं, कोई बचाने वाला नहीं है। वही बाप की दाहिने तरफ बैठा है, वही जल्द वापस आने वाला है, कोई और वापस नहीं आने वाला। अगर आपको दुनिया कहती है ना कि फलां वापस आने वाला, फलां वापस आने वाला है, आप जरा उनसे पूछें कि कहाँ लिखा है, फिर उसको टैली करें और सच को जानने का तरीका जो मैंने आपको बताया उस तरीके को अप्लाई करें कि जो कुछ लिखा है, जो कुछ कहा जा रहा है, उसमें तजाद तो नहीं है, क्या वो दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं करती। और हिस्ट्री में से उसको देखें, क्या ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। सच की तलाश करो तो सच तुम्हें आजाद करेगा। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, तब तुम सच को जानोगे। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो तब तुम सच को जानोगे। और आगे जो लिखा है, सच को तलाश करो तो सच तुम्हें आजाद करेगा।